सभी को नमस्कार। आइए हम जानते हैं कि जो हमारा निपुण असेसमेंट टेस्ट है यानी कि नेट की जो परीक्षा होने वाली है, नेट 1 त्रैमासिक आकलन, उसमें हमारा जो कक्षा 1 से 8 तक के प्रश्न होंगे उनकी संख्या कितनी और किस तरह के होंगे। सबसे पहले आपको वो प्रश्न पत्र मिलेंगे और उस पर सारे निर्देश लिखे हुए होंगे कि किस तरह से आप उसको करवाएंगे। और मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया भी कि आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं और किस तरह से आपको वो एग्ज़ाम बच्चों को कराना है, किस तरह से OMR शीट भरनी है। तो यहाँ पर देखिए सारे निर्देश दिए गए हैं, तो आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। ये हमारा कक्षा 1 का प्रश्न पत्र है, तो इसमें प्रश्नों की संख्या है 6। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको हर एक बच्चे को बुलवाकर इस प्रश्न पत्र में पढ़वाना है। जैसे कि यहाँ टमटम पर चढ़कर मत लड़। तो अगर बच्चे ने ये वाक्य सही पढ़ा है तो आपको जो इसकी OMR शीट है उसका गोला भरना है। अगर बच्चे ने नहीं पढ़ा है तो आपको उसको खाली छोड़ना है। तो जो भी आप कार्य करेंगे, तो क्योंकि ये हमारा एग्ज़ाम इसलिए कराया जा रहा है ताकि इसी के आधार पर आगे की कार्य योजना बनाई जा सके। तो जिस तरह से बच्चा जो कार्य कर रहा है आप उसी तरह से वो हमारी OMR शीट भरें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। दूसरा प्रश्न है, अब उस छत पर मत चढ़। तो इसमें भी यही करना है आपको। फिर यहाँ पर गणित के कुछ सवाल हैं, जोड़ के और घटाव के, 1 अंक के। तो अगर बच्चे इनको सही कर रहे हैं तो आपको OMR शीट में इनको भरना है, उनका गोला भरना है। प्रश्न 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर, 5 पर, 6 पर। और अगर बच्चे नहीं कर पा रहे हैं तो आपको वो खाली छोड़ देना है। इसी तरह से यहाँ कक्षा 2 का ये प्रश्न पत्र है, इसमें हमारे 9 प्रश्न है। यहाँ पर एक पहले छोटा सा मतलब पैराग्राफ दिया हुआ है और इस पैराग्राफ को पढ़कर बच्चे, या तो आप उनको पढ़कर सुनाएंगे या फिर बच्चा स्वयं पढ़ेगा। अगर तो आप यहाँ पर जो भी प्रश्न हैं उनसे बच्चे से उत्तर पूछेंगे कि गांव में कौन आया, तो बच्चे बताएंगे। अगर सही बता रहा है तो आप उसके जो OMR शीट है उसमें गोला भरेंगे। अगर नहीं बता पा रहा है तो आप उसको खाली छोड़ देंगे। इसी तरह से यहाँ पर जो भी प्रश्न बच्चा करता है तो सही करता है तो आप गोला भरें, और अगर वो गलत बताता है या नहीं बता पा रहा है तो उस गोले को आपको खाली छोड़ना होगा। इसी तरह से ये हमारा प्रश्न नंबर कक्षा 3 का प्रश्न पत्र है। यहाँ पर हमारे 11 प्रश्न वर्णित हैं। यहाँ पर हमारे 11 प्रश्न हैं। तो इसमें जैसे कि यहाँ पर भी एक पैराग्राफ दिया हुआ है, ये इसका थोड़ा सा जो ये थोड़ा पहला कक्षा 2 की अपेक्षा ये थोड़ा कठिन पैराग्राफ है। तो इसमें बच्चे इसको पढ़कर इन प्रश्नों के उत्तर देंगे। उसके बाद यहाँ पर कुछ गणित के सवाल हैं। यहाँ पर गुणा के भी सवाल दिए गए हैं। अगर बच्चे इनको सही कर पा रहे हैं तो आप गोला भरिए प्रश्न नंबर 10 का या 11 का। अगर बच्चे सही तरीके से सवाल को नहीं हल कर पा रहे हैं तो आप उनका जो गोला है OMR शीट का वो खाली छोड़ देंगे। अब आते हैं प्रश्न कक्षा 4 पर। तो यहाँ पर ये कक्षा 4 के बच्चे का बच्चा स्वयं करेंगे और उसमें प्रत्येक प्रश्न के लिए एक ऑप्शन चुनकर बच्चे गोला भरेंगे। तो यहाँ पर एक अनुच्छेद दिया हुआ है, तो इसमें बच्चे प्रश्न पढ़ेंगे, चिड़िया के बच्चों को क्यों मज़ा आया। तो यहाँ पर बच्चे देखेंगे कि क्यों आया, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। दूसरा प्रश्न होगा पेड़ का पर्यायवाची होगा, तो बच्चे लिखेंगे क्या होता है। आकाश का अन्य अर्थ क्या होता है। यहाँ पर बच्चे देखेंगे, क्योंकि इसमें भी पर्यायवाची शब्द का ही पूछा गया है लेकिन पूछने का तरीका थोड़ा अलग है। डर शब्द का विलोम बताएं। यहाँ पर बच्चे देखेंगे कि डर का विलोम क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर 6 अंकीय जोड़ का सवाल दिया हुआ है, तो इसका उत्तर बच्चे देखेंगे कि किस ऑप्शन में है। उसके बाद यहाँ पर हल कीजिए, यहाँ पर घटाव का सवाल है। उसके बाद फिर गुणा का सवाल बच्चे को दिया गया है, उसका उत्तर लिखेंगे। फिर यहाँ पर संदर्भ के रूप में एक सवाल दिया गया है कि एक किताब का मूल्य 165 रुपये है, तो ऐसी ही 250 किताबों का मूल्य होगा।
तो यहाँ पर बच्चे को वो अलग से अपनी कॉपी में इसको सॉल्व करके उसका उत्तर देखना है, या पेंसिल का प्रयोग करते हुए इसी प्रश्न पत्र पर भी वो कर सकता है। उसके बाद कुछ प्रश्न इंग्लिश के भी होंगे। चूज़ द मैस्कुलाइन फॉर्म ऑफ वाइफ। यहाँ पर देखनी है कि वाइफ का मैस्कुलाइन क्या होता है। उसके बाद यहाँ पर अगला प्रश्न है, चूज़ द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ बेबी। यहाँ पर बेबी की प्लूरल फॉर्म क्या होती है, तो यहाँ पर उसको बच्चे को देखना है कि कौन सा सही है। चूज़ द नंबर नेम ऑफ 13। इसको 13 कौन सा है बच्चे को भरना है। उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आई एट फिर डैश एप्पल, फिल द करेक्ट आर्टिकल। यहाँ पर बच्चे को करेक्ट आर्टिकल भरना है। अगर आपने आर्टिकल के बारे में बच्चे को बताया तो वो यहाँ पर इसको ठीक तरह से भर पाएंगे। यहाँ पर हमारे इन प्रश्नों की संख्या है 12। कक्षा 4 में प्रश्नों की संख्या 12 है। ये हमारा कक्षा 5 का जो प्रश्न पत्र है वो इस तरह से होगा। यहाँ पर एक पैराग्राफ दिया गया है, उसी से संबंधित यहाँ पर कुछ हिंदी के प्रश्न हैं, जिसमें कि विलोम शब्दों का भी प्रयोग है। उसके बाद यहाँ पर फिर गणित के सवाल दिए गए हैं। दी गई संख्या को शब्दों में लिखिए। यहाँ पर कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं तो उनको बच्चे शब्दों में लिखेंगे। फिर नीचे दी गई संख्या में अंक 7 का स्थानीय मान बताएं। यहाँ पर 7 का स्थानीय मान बच्चों को बताना है। फिर यहाँ पर जोड़ का सवाल दिया गया है, 6 अंकीय, तो इसको बच्चों को करना है। इसी तरह से यहाँ 6 अंकीय घटाव का सवाल किया हुआ है, उसको बच्चों को हल करना है। और उसके बाद फिर कुछ इंग्लिश के, अंग्रेजी के प्रश्न दिए गए हैं। तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि किस तरह के प्रश्न इसमें प्रयोग किए गए हैं। बहुत ही सिंपल यहाँ पर प्रश्नों का प्रयोग किया गया है। तो आप जो बच्चों को जब तैयारी करा रहे हैं तो अपने पूरे सिलेबस में इसी तरह की आप उनको तैयारी कराएंगे, जैसे कि हु बेक्स बिस्किट्स ब्रेड एंड केक्स ईटीसी। तो इस तरह से अगला प्रश्न है, आई ट्रीट पीपल व्हेन दे गेट सिक, हु एम आई। विच मंथ कम्स आफ्टर जुलाई। ये सारा हमारा सिलेबस के अंदर से ही है। विच पेयर ऑफ वर्ड्स आर राइमिंग वर्ड्स। तो यहाँ पर हमारे प्रश्नों की जो संख्या है वो 12 है। तो इस तरह से हम, अब आती है बात हमारी OMR शीट भरने की। क्योंकि हमारी अलग अलग OMR शीट है, हम 2 OMR शीट का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो एक हमारी कक्षा 1 से 3 तक के लिए है और दूसरी हमारी कक्षा 4 से 8 तक के लिए। तो यहाँ पर जो हमारी ये जो OMR शीट है वो कक्षा 1 से 3 तक के लिए है। तो यहाँ पर सिर्फ प्रश्न नंबर है और नीचे गोला बना हुआ है। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पर एक प्रश्न के 4 गोले नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ बच्चे से पूछकर उसका उत्तर, उसने अगर सही दिया है तो आप इस गोले को भरेंगे, अगर उसने गलत दिया है तो आप इस गोले को नहीं भरेंगे, या वो कुछ नहीं बता पा रहा है। यानी कि आप यहाँ ध्यान दें कि अगर कक्षा 1 से 3 तक के बच्चे प्रश्न 1 का जवाब सही दिया है तो आप इस गोले को भरिए। उसने प्रश्न 2 का जवाब सही नहीं दिया है तो आप इसे खाली छोड़ेंगे। 3 का भी वो जवाब नहीं दे पा रहा है तो खाली छोड़ेंगे। अगर उसने 4 का जवाब सही दिया है तो आप इस गोले को भरोगे। 5 का जवाब सही दिया है तो आप उसे भरेंगे। इसी तरह से, क्योंकि हर एक बच्चे का यहाँ पर अलग अलग है, एक पेज पर 8 बच्चों का विवरण है तो प्रत्येक बच्चे का अलग अलग होगा। तो इस तरह से आपको ये OMR शीट भरनी है। आप कक्षा में, बच्चे की कक्षा 1 या 2 या 3 सेक्शन में आप A ही भरेंगे और प्रश्न पत्र जो सेट होगा उसकी आप संख्या यहाँ पर भरेंगे। उसके बाद यहाँ पर इस तरह का कक्षा 6 का हमारा ये प्रश्न पत्र है। यहाँ पर कक्षा 6 में हमारे प्रश्नों की संख्या है 20। कक्षा 6 में 20 प्रश्नों की संख्या है, जैसे कि जगजीवन शब्द का अर्थ बताइए, अच्छाई का विलोम शब्द क्या है, राहुल सो रहा है में संज्ञा क्या है, निम्नलिखित में से किस
शब्द में ई प्रत्यय है। पढ़ने योग्य वाक्यांश के लिए एक शब्द है। प्लेटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था तथा 348 ईसा पूर्व में दिवंगत हुए। वे कितने वर्षों तक जीवित रहे? निम्नलिखित संख्या को अंकों में लिखें। जो भी संख्या है हमारी 79,029। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 9 है तो उसका लघुत्तम समापवर्तक 108 है। एक संख्या 18 है तो दूसरी संख्या बताओ। आयताकार घेरे की लंबाई को क्या कहते हैं? भिन्न 3/8 को प्रतिशत में लिखो। किसकी गति वृत्तीय गति है? यहाँ पर देखना होगा कि उड़ता हुआ वायुयान, चलती कार, दौड़ता बालक, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा। कपास द्वारा निर्मित सामग्री है। देखनी होगी कि कपास से क्या बनता है। निम्न में कौन सा जंतु उभयचर है? एक कोशिकीय जीव कौन सा होता है? ऊंट के कुबड़ में संचित होता है, क्या होता है? यहाँ पर बच्चों को देखना है। फिर यहाँ पर कुछ इंग्लिश के प्रश्न हैं हमारे, तो यहाँ पर सबकी संख्या 4 है। किंग ऑफ फ्लावर्स इज कॉल्ड, यहाँ पर देखो फूलों का राजा कौन है? राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फीमेल। माई मदर हेल्प सिक पीपल, शी इज ए। चूज द करेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ ऑक्स। तो यहाँ पर देखना होगा विल यू प्लीज गिव मी डैश मनी। तो यहाँ पर देखना होगा कि मनी के साथ क्या लगेगा? बट लगेगा, सम लगेगा, एनी लगेगा, कैन लगेगा। तो इस तरह से फिर हमारा प्रश्न कक्षा 7 का प्रश्न पत्र इस प्रकार से होगा। यहाँ भी दिवा का अर्थ है, हर्ष का विलोम शब्द है, दशानन का समास विग्रह क्या है, तत्सम शब्द कौन सा है इनमें से, वीरता में कौन सा प्रत्यय है? वीरता। उसके बाद फिर 6 की घात 3 गुना 6 की घात 8 का सरल रूप है। इस तरह के प्रश्न होंगे हमारे। यहाँ पर फिर प्रश्न 8 है कि एक घड़ी 450 रुपये में, क्योंकि 10% की हानि होती है, घड़ी का क्रिया मूल्य ज्ञात करो। तो इस तरह के प्रश्न हमारे सभी जो भी हमारा सिलेबस है उसी के अंदर से ही ये प्रश्न लिए गए हैं। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 33 है, उन संख्याओं को आप ज्ञात करो। इसी तरह से यहाँ पर जो हमारे इंग्लिश के प्रश्न हैं वो होंगे फिल इन द लेटर्स टू फॉर्म मीनिंगफुल वर्ड्स। एस के बाद डैश है, एच है, डैश डैश एल। तो यहाँ पर बच्चे को देखना है कि इनमें से कौन सा यहाँ पर लेटर्स प्रयोग होंगे। लोटस इज़ आर नेशनल, यहाँ पर देखना है क्या है। चूज़ हैव या हैज़, वेयर एवर नेसेसरी। चूज़ द करेक्ट ऑपोजिट ऑफ सेफ। द गार्बेज शुड बी थ्रोन, यहाँ पर देखना होगा कि गार्बेज को कहाँ पर थ्रो किया जाता है। उसके बाद फिर ये हमारे जो हमारा विज्ञान से संबंधित यहाँ पर हमारे प्रश्न हैं। ये सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? वायरस से होने वाला रोग है, आयरन का परमाणु प्रतीक होता है, जल का रासायनिक सूत्र होता है, परपोषी पौधा है। तो यहाँ पर हमारे हिंदी, इंग्लिश, गणित और सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं। इस तरह से फिर ये कक्षा 8 का हमारा प्रश्न पत्र है। निम्न में विशेषण शब्द है। कक्षा 6, 7, 8 में हमारे जो प्रश्नों की संख्या है वो 20-20 होगी। 5-5 प्रश्नों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। भास्कर शब्द का अर्थ क्या होगा? आई प्रत्यय वाला शब्द कौन सा होगा? विद्यालय शब्द की संधि विच्छेद क्या है? ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत है, देखना होगा कि क्या क्या है। पौधों का मुख्य पोषक तत्व, यहाँ पर विज्ञान के प्रश्न है ये। खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है, क्या प्रयोग किया जाता है खिड़कियों में? सीसा का प्रमुख अयस्क है। न्यूट्रॉन पर आवेश होता है। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। तो आप यहाँ देखेंगे कि प्रश्नों का थोड़ा सा जो संख्या है, जैसे कि हिंदी के 4 और ये आपके साइंस के 6 प्रश्न, इनका थोड़ा सा
ज़्यादा कम ये हो सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पर हमारे गणित के कुछ सवाल हैं। यहाँ पर बटे में से और घटाने का जो भिन्न के सवाल हैं उनको घटाने का दिया हुआ है ये सवाल। उसके बाद यहाँ पर प्रमेय संख्या को भिन्न में बदलना है, इससे क्या प्राप्त होता है ये देखना होगा बच्चे को। 0.84 है। उसके बाद यहाँ पर इसका मान रखें वर्गमूल में। फिर यहाँ पर भी गणित के जिस कक्षा का जो सवाल है उसी का स्तर उसी तरह से है, उसका सामान्य जो शुरू में हमारे सिलेबस है उसी से ये सवाल लिए हुए हैं। तो यहाँ पर ये ब्याज का सवाल है। तो आप देखें कि इन सवालों को बच्चों को इस तरह के प्रश्न जो भी हैं उनको आप बच्चों को बोलें कि ठीक ढंग से उन प्रश्नों को पढ़कर अच्छे से गोला लगाएं। उसके बाद यहाँ पर इंग्लिश के कुछ प्रश्न हैं, जैसे कि राइट द एंटोनियम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। राइज। नेक्स्ट है कि ए गवर्नमेंट बाय द पीपल इज कॉल्ड। नेक्स्ट प्रश्न होगा हमारा चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल द सुटेबल प्रोनाउन। फिर नेक्स्ट है हमारा शी डैश ए ग्लास ऑफ मिल्क। और उसके बाद यहाँ पर देखिए कक्षा 8 में हमारे प्रश्नों की जो संख्या है वो 21 है। चूज़ द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो हो सकता है कि प्रश्नों की जो संख्या है वो हमारी कम ज़्यादा हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि इसमें 21 ही लिखा है, क्योंकि अलग अलग मंडल अलग अलग ज़िले का अलग हो सकता है। तो आप यहाँ पर लेकिन एक जो प्रारूप है वो इस तरह से प्रश्नों का आएगा, तो आप इस तरीके से उसको बच्चों को तैयारी कराएं। और फिर ये हमारी OMR शीट होगी जिसको हमें कक्षा 4 से 8 तक के बच्चों को भरवाना है। सबसे पहले यहाँ पर छात्र ID लिखेंगे। सभी बच्चों को आप उनकी ID बता दें कि ये आपकी ID है और इसमें आपको भरना है। और ये भी निर्देश दें कि जो बच्चे भर पा रहे हैं वो इस ID को भरें, अन्यथा छोड़ दें, आप स्वयं भरें, क्योंकि बच्चे कोई गलती ना करें। इसको भरने में छात्र का नाम और फिर प्रश्न पत्र जो सेट है उसकी नंबर लिखना हमें कि A है, B है, C, D। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 का जो भी ऑप्शन है वो बच्चे को भरना है। उसी तरह से जितने भी हमारे प्रश्न दिए गए हैं उनके आगे के ही गोले भरने हैं बच्चे को, और उसके आगे का बच्चे को खाली छोड़ देना, अन्य को से नहीं भरना है। कभी पता चला कि बच्चे 30 के 30 ही गोले भर देंगे तो उनको बच्चों को नहीं भरना है, ये आप स्पष्ट निर्देश देंगे। तो इस तरह से आप बच्चों को समझा सकते हो कि किस तरह का हमारा प्रश्न पत्र एग्ज़ाम में आएगा। OMR शीट को भरते समय आप बहुत ही सावधानी बरतने के लिए बच्चों को बोलेंगे।